हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि ये रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार और साथ ही साथ डिवाइन से प्रे भी कीजिए मेरे साथ। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। ओके, 10 ऑफ कप्स एंड सेकेंड कार्ड जो फॉल हुआ था दैट इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस, Ace of Wands, the Emperor, 8 of Swords, and bottom we have 8 of Pentacles. Great. So maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, वन सेकेंड, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं, यानी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए बिल्कुल ये रीडिंग रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर 10 ऑफ कप की एनर्जी है, फैमिली एनर्जी नजर आ रही है। देखते हैं 10 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं। सो डेविल की एनर्जी अपने आप निकल कर आई है। लेट्स टेक दिस एनर्जी। ओके, देखो सबसे पहले जो एनर्जी देखने को मिल रही है ना, 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ ऐसी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, यानी मे बी ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पर ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बहुत इंटेंस लव, इंटेंस फीलिंग कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में मुझे नजर आ रही है। 10 ऑफ कप की एनर्जी है और काफी अट्रैक्टेड भी है, क्योंकि 10 ऑफ कप के साथ एक डेविल की एनर्जी यहाँ पर है, यानी काफी अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपका। ओके, देखो सबसे पहले तो मैं ये चीज यहाँ पर देख पा रही हूँ, जहां पर एक सेकंड सिचुएशन भी है। फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। हो सकता है कि उनकी फैमिली नहीं मान रही है इस रिश्ते के लिए, या ना हो चुकी है उनकी फैमिली की तरफ से, और आपके पार्टनर आपसे अगर दूर हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर उनका कोई फैमिली का प्रेशर था, या अपनी फैमिली की वजह से आपके पार्टनर दूर हुए हों आपसे। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनके अंदर ना आपको लेकर बहुत इंटेंस लव, इंटेंस फीलिंग्स हैं, जिनको लेकर आपके पार्टनर अवेयर हो रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि उनके दिल में आपको लेकर ना बहुत हिडन लव है। ओके, बहुत हिडन लव है आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर, और वो अब कोई ना डिसीजन लेना चाहते हैं। अगर पास्ट में उन्होंने कोई डिसीजन लिया था आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, ठीक है, और उस डिसीजन को लेकर आपके पार्टनर खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, और उन्हें लगता है कि जब कोई डिसीजन लेकर हम खुश नहीं होते हैं ना, हम हैप्पी नहीं होते हैं ना, मतलब वो डिसीजन हमारी लाइफ का सही डिसीजन नहीं होता है, वो हमारी लाइफ का एक गलत डिसीजन होता है, राइट। और अब आपके पार्टनर यही रियलाइज कर रहे हैं कि जो भी वो पास्ट में डिसीजन लेकर आए हैं वो डिसीजन गलत था। अब वो अपने उस डिसीजन को बदलना चाहते हैं, अपने उस डिसीजन को चेंज करना चाहते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन अपना डिसीजन अब चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर वो एक और डिसीजन लेना चाहते हैं। लेकिन अब वो अगर कोई भी डिसीजन लेंगे ना, तो ये पर्सन मतलब जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेंगे। ये जानते हैं कि जल्दबाजी में जब भी इन्होंने डिसीजन लिया है तो उसके बाद ये परेशान ही हुए हैं या दुखी हुए हैं। तो अब अगर ये डिसीजन भी लेंगे ना, तो ये पर्सन डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना चाहते हैं। ओके, सो ये थोड़ा समय ले रहे हैं, थोड़ा वक्त ले रहे हैं ये पर्सन, ताकि ये सोच समझकर कोई डिसीजन ले सके इस रिलेशनशिप को लेकर। इस बार ये फिर से पहले जैसी गलती नहीं करना चाहते, कोई डिसीजन जल्दबाजी में ये पर्सन नहीं लेना चाहते। और अगर कोई डिसीजन आपके फेवर में इन्हें लेना है, यानी तो अगर आपके फेवर में लेने के लिए डिसीजन को इन्हें अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, और बहुत सी और चीजें हैं जो इन्हें करनी पड़ेंगी,
ठीक है। एंड बहुत हिम्मत जुटानी पड़ेगी, बहुत, जिसके लिए उन्हें बहुत हिम्मत, बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है। तो बिल्कुल अगर वो डिसीजन लेना चाहते हैं जो कि आपके फेवर में होगा, तो ये डिसीजन तो उन्हें बहुत सोच समझ कर लेना होगा। ओके, सो अब ये कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते हैं। ये जो भी डिसीजन लेंगे बिल्कुल सोच समझ कर लेंगे। डेविल की एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। डेविल की एनर्जी अट्रैक्शन दिखाती है। डेविल की एनर्जी दिखा रही है कि ये पर्सन को ना अब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो आप उनको। और उन्हें ऐसा लग रहा है, उन्हें मतलब ये भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं हद तक उनसे नाराज हो और आपको मनाना बहुत मुश्किल है। और जब कोई चीज बड़ी मुश्किल से हासिल करी जाती है ना, ये बड़ी मुश्किल से जिस चीज को पाया जाता है, ठीक है, उसकी तरफ जो एक अट्रैक्शन होता है, एक झुकाव होता है ना, उसका लेवल अलग ही होता है। बिल्कुल अब उन्हें लग रहा है कि आप एक जिद में हो और अब आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, ठीक है, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। यस, ये पर्सन जितना ज्यादा देख रहे हैं कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, जितना ज्यादा वो आपको एक मिस्टीरियस एनर्जी में देख रहे हैं, उतना ज्यादा ये पर्सन आपके लिए अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। तो यस, देयर इज एन एनर्जी ऑफ डेविल जो कि अट्रैक्शन दिखा रहा है, हाई लेवल का अट्रैक्शन दिखा रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि दिखा रही है कि पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं विद हर्मिट और आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पर भी अगर आप देखो तो इनकी एनर्जी ऐसी है, आप इनकी स्पीड देख लीजिए, किस स्पीड से आ रही है आपकी तरफ, धीरे धीरे चलकर। क्यों? मैंने कहा ना, ये पर्सन सोच समझ कर आ रहे हैं आपकी तरफ। ये कोई भी एक्शन जल्दबाजी में नहीं लेने वाले हैं। अच्छा, और बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। ये हर्मिट की एनर्जी में है, यानी ये आइसोलेशन की एनर्जी में है। ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करा जा सकता है, उन चीजों के बारे में। तो ये बहुत इनके थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं आप हो। तो अगर आपको जरा भी ऐसा लगता है कि यार ये पर्सन मुझे याद करता है, नहीं करता है, तो बिल्कुल ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। चाहे आपके सेपरेशन को कितना ही वक्त क्यों ना हो गया हो, ठीक है, कितना ही लंबा समय क्यों ना हो गया हो, बट स्टिल ये पर्सन आपको एक्चुअली में बहुत मिस करते हैं। और ये हर्मिट की एनर्जी में है, यानी ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं, इनके थॉट प्रोसेस में आप ही हो। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को 6 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप कमिटमेंट मांग रहे थे अपने पार्टनर से। पेंटिकल की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है, ठीक है। वैंड की एनर्जी है, वो भी मैरिज को ही दिखा रही है मुझे। तो आप इनसे शादी करना चाहते हो, आप कमिटमेंट चाहते हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन अपनी फैमिली से, अगर इन्होंने अभी तक बात नहीं करी है इस रिश्ते के बारे में, तो ये अपनी फैमिली से बात करे इस रिश्ते के बारे में। आप चाहते हो कि ये पर्सन कोई फर्दर स्टेप उठाए, यानी आगे चले इस रिश्ते को लेकर। आप इनकी तरफ से कोई फर्दर स्टेप देखना चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रहे हैं, यानी वो नहीं कर पा रहे हैं वो चीजें जो आप चाह रहे हो कि वो करें, ठीक है। यस, आपके दिल में उस चीज को लेकर नाराजगी है, गुस्सा है, नेगेटिव थॉट्स हैं उस चीज को लेकर, ठीक है। तो यस, आपको डाउट भी आता है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। आप ये ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो उन चीजों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और आप जो हो ना, आप कई बार क्या करते हो, आपकी एनर्जी ऐसी, आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चीजों को सोचने लगते हो। और जब हम एक्सट्रीम होकर चीजों को सोचते हैं ना, तो हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, और वो ओवर थिंकिंग सिर्फ नेगेटिविटी क्रिएट करती है, ठीक है। ओवर थिंकिंग से हमेशा नेगेटिविटी क्रिएट होती है। तो अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्टॉप डूइंग ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ओवर थिंकिंग होती है, अगर ओवर थिंकिंग की तरफ जाते हो तो बिजी कर लो अपने आप को, वर्क में, करियर में, घर में, किसी भी काम में, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। क्योंकि ओवर थिंकिंग आपकी एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर देती है, आपकी लाइफ में एक नेगेटिविटी क्रिएट कर देती है, ठीक है। और आप चीजों को बहुत एक्सट्रीम लेवल पर होकर सोचने लगते हो, ठीक है। एक सिंगल डाउट आपके बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आप चीजों को लेकर सोचने लगते हो, जो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पार्टनर आपके एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से भी आप कहीं ना कहीं उनसे गुस्सा हो, नाराज हो, ठीक है। आप जो चाह रहे हो वो आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं। शायद यही एक रीजन है, हो सकता है, आप दोनों के सेपरेशन का। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी है, आपने इनकी बहुत मदरली केयर करी है, मदरली फीलिंग आपकी तरफ से उन्हें आती है, जैसे एक मदर होती है ना। ओके, से 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई करिए। एक मदर होती है ना, मदर अपने किड को, अपने बच्चे को कितना प्रोटेक्ट करके रखती है, होता है ना। ऐसी प्रोटेक्शन, ऐसी केयर आपके साथ उन्हें महसूस होती है। उन्हें आपके पास होते हुए बहुत प्रोटेक्शन
फील होती है, ठीक है, बहुत कंफर्ट फील होता है उनको आपके साथ, एक अपनापन महसूस होता है उन्हें आपके साथ। अब यहाँ पर क्या है, आज तक उनकी जिंदगी में जितने लोग आए हैं ना, वो बहुत ही सेल्फिश थे या किसी ना किसी मतलब के लिए थे उनके साथ। अगर कोई इन्हें प्यार भी दिखाता था ना आज तक, तो वो किसी ना किसी मतलब की वजह से उन्हें प्यार दिखाया जाता था, ठीक है। लेकिन उन्हें कोई आज तक ऐसा मिला ही नहीं जो उनसे सच में प्यार करता हो, जिसका प्यार प्योर हो, इनोसेंट हो, अनकंडीशनल हो। लेकिन जब से वो आपसे मिले हैं ना, उन्हें आपकी तरफ से एक अनकंडीशनल लव, एक प्योर लव की वाइब्स आती है, ठीक है। और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन चाहता है कि आपको कि ये आपसे दूर हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी जिंदगी में वो पहले शख्स हो जिसने उन्हें अनकंडीशनल लव या प्योर लव दिया है। तो यू आर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने अपने पार्टनर को अनकंडीशनल लव और प्योर लव दिया है, ठीक है। आपसे पहले इन्हें जितने लोग मिले हैं वो किसी ना किसी मतलब के लिए उनके साथ थे, ओके। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही अकलौते ऐसे शख्स हो जो बिना किसी मतलब के, मतलब इनके साथ थे, इनको सपोर्ट करते थे। तो यस, आपके साथ बहुत ही प्योर फीलिंग, इनको प्योर प्योर वाइब्स जिसे कहा जाता है ना, ठीक है, जो सिर्फ आप फील कर सकते हो, ठीक है, जो सिर्फ आप फील कर सकते हो, वो चीज उन्हें आपके साथ महसूस होती है। एस ऑफ वैंड विद 4 ऑफ कप्स, ओके। मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, ये अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है ना, लेकिन फिर भी देखो, आप कितना ही हाइड कर लो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, चेहरे पर आ जाती हैं चीजें, है ना। मैं देख रही हूँ कि आजकल आप इन्हें अगर नोटिस कर रहे हो, अगर सेम वर्क प्लेस है, ये उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जो एक सेम वर्क प्लेस के अंदर काम कर रहे हो, आप रेगुलरली अगर अपने पार्टनर को देख पाते हो तो अब यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर को आप देख रहे होगे कि वो बहुत शांत हैं, थोड़े गुमसुम से रहते हैं, ठीक है। और फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं अपने काम को, या अपने टारगेट्स हैं अगर उनके कुछ, तो वो उन्हें अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो पता है इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो हर समय आपके बारे में सोचते रहते हैं। उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर बैक ऑफ द माइंड वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। ये कितने बिजी क्यों ना हो, कितना ही काम क्यों ना हो उनके ऊपर, कितना ही वर्क प्रेशर क्यों ना हो, फैमिली प्रेशर क्यों ना हो, बट ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, ओके। और आजकल कुछ इनके साथ अच्छा हो भी नहीं रहा है। वैंड की एनर्जी है, फायर की एनर्जी है, तो इनके आसपास बहुत मे बी बहुत झगड़े हो रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत मनमुटाव हो रहे हैं लोगों के साथ इनके। यस, मे बी अगर कोई फैमिली है, फैमिली में हो सकता है ये कलेश है, थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है ये कलेश है, ठीक है, फाइट्स हो रही हैं इनकी। एंड जिनसे भी ये बात करते हैं लड़ देते हैं आजकल, ठीक है। लड़ाई बहुत हो रही है। पता नहीं मुझे ये वाइब्स किन लोगों के लिए, बट आपको पता जरूर होगा अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो, क्योंकि ये फायर की एनर्जी है, तो लड़ देते हैं, हर किसी से लड़ाई हो जाती है इनकी, फाइट हो जाती है, ओके। बहुत गुस्सा रहते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं आपके पार्टनर, उस एनर्जी में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एम्परर की एनर्जी है, ईगो भी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है मुझे इनके अंदर। ईगो है आपके पार्टनर में, प्राइड है, एटीट्यूड है बहुत ज्यादा। ये आज तक हमेशा आपको रूल करने की कोशिश करते आए हैं। आप 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख रहे हो, कैसे झुके हुए हो आप। तो यही एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि ये आपको झुकाते आए हैं, आप पर रूल करते आए हैं, आप पर कंट्रोल करते आए हैं। और अब इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि ये आप पर अपना हक खो रहे हैं, आपके ऊपर जो इनका कंट्रोल था वो ये खो रहे हैं। और ये चीज भी उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। इस चीज से भी आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे इस तरीके से, ठीक है। अगर वो इसी तरीके से चलते रहे, इसी तरीके से एटीट्यूड में रहे, ईगो में रहे, तो वो आपको खो देंगे। तो यस, उन्हें डर है आपको खोने का, वो आपको खोना नहीं चाहते, आप पर कंट्रोल, आप पर अपना हक नहीं खोना चाहते हैं ये पर्सन। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, आप चुप हो, आप बिल्कुल साइलेंट एनर्जी में हो, ठीक है। आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो। अगर वो चाहते हैं कि आप उन्हें अटेंशन दो, या वो कुछ अगर ऐसा कर भी रहे हैं ना कि आप उन्हें नोटिस करो, तो भी आप इग्नोर ही कर रहे हो उन्हें, आप बिल्कुल साइलेंट हो चुके हो। और ये पर्सन आपकी साइलेंस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें पता है क्या लग रहा है? इन्हें लग रहा है कि आप अपनी साइलेंस तोड़ दो, आप चुप ना रहो इनके सामने, ठीक है। ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि नहीं चाहते कि आप चुप रहो इनके सामने, ये चाहते कि आप अपनी साइलेंस को तोड़ दो, खत्म कर दो अपनी साइलेंस को और इनसे बात करो, ठीक है। ये आपको चुप नहीं देख पा रहे हैं, ये नहीं देख पा रहे हैं, आपका इग्नोरेंस, आपकी साइलेंस इन्हें नहीं बर्दाश्त हो रही है, ठीक है।
और पर मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी साइलेंस तोड़नी चाहिए इस पर्सन के आगे, ठीक है, क्योंकि आपकी साइलेंस का बहुत असर हो रहा है इनके ऊपर, बहुत फर्क पड़ रहा है इनको। बट या इनके कहीं ना कहीं थॉट ऐसी है जहां पर ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करो, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, ठीक है, साइलेंस आप ब्रेक कर दो। तो यस, ये चीज आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वैंड। वैंड की एनर्जी फिर से रिपीट हो गई है यहाँ पर। ओके, ये आपको अगर देख रहे हैं ना, तो आपको देख रहे हैं कि आप बहुत इग्नोरेंट हो, आप बहुत ज्यादा अपने अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है, अब आप इनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, आप इमोशनली बैलेंस हो गए हो। तो यस, ये आपको देख रहे हैं कि ऐसी एनर्जी में जहां पर आप फायर की एनर्जी में हो, आप रूड हो गए हो, आपके अंदर एटीट्यूड आ गया है, और इन्हें लगता है कि अगर ये आपसे माफी भी मांगने आएंगे, आपसे बात करेंगे, तो आप इन्हें माफ भी नहीं करोगे। इस चीज का डर भी आपके पार्टनर पर है, ठीक है, ये एक डर भी उनके अंदर है, जिस वजह से ये कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये आपसे बात करने आए तो आप इन्हें माफ तो नहीं करने वाले हो, आप बिल्कुल माफ नहीं करने वाले हो। और ये अगर आपको देख रहे हो तो आप इस एनर्जी में दिख रहे हो जहां बहुत हैप्पी हो, अनबॉदर्ड हो, शाइन कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, वेट लॉस हो सकता है करा है कुछ लोगों ने यहाँ पर, ठीक है, अपनी स्किन पर हो सकता है वर्क कर रहे हो। सो यस, आई कैन सी दैट एनर्जी, अपनी स्किन, अपनी हेयर्स पर वर्क कर रहे हो, वेट लॉस कर रहे हो, अट्रैक्टिव बनते हुए नजर आ रहे हो, ब्यूटीफुल एनर्जी में नजर आ रहे हो, अपने आउटलुक में आपने कुछ चेंज जैसे करा हो, वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, विच शोज के कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं और आने से डर भी रहे हैं। वो अगर इस तरीके से आपको देख पा रहे हैं कि आपके अंदर एटीट्यूड आ गया है, आपको मनाना मुश्किल हो गया है, तो वो ये भी देख पा रहे हैं कि जो आपको मनाना इतना मुश्किल हो गया ना इनके लिए, ये उतना अट्रैक्शन भी आपकी तरफ फील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार होता है ना कि मुश्किल से हासिल करी गई चीज को पाने की जो एक अट्रैक्शन होती है, एक मजा होता है ना, वो अलग होता है, और उन्हें लग रहा है कि हाँ, अब आपको पाने में इन्हें मजा आ रहा है, आपको आपको अट्रैक्ट करने में इनको मतलब ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये आपको वापस जैसे पाना चाहते हो। दैट्स व्हाट आई कैन सी हियर। ओके, ग्रेट एनर्जीज और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है इस कनेक्शन में, मेरे व्यूअर्स को जानना जरूरी। सो यहाँ पर 3 ऑफ सोल्स की एनर्जी निकल कर आ रही है गाइस। 3 ऑफ सोल्स पेन की एनर्जी है, हर्ट की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव पेज ऑफ सोल्स, नाइट ऑफ कप्स, ग्रेट, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, दूसरा कार्ड आ गया, ओके, 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स एंड द लास्ट वी हैव फूल। फूल की एनर्जी है, हो सकता है आपके पार्टनर के या आपके पास कोई पेट है, डॉग, स्पेशली डॉग की एनर्जी यहाँ पर है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पेट की एनर्जी है, हो सकता है उनका या आपके पास कोई पेट है, या डॉग लवर हो सकते हैं आप या वो डॉग लवर हो सकते हैं, एनिमल्स की बहुत केयर करनी पसंद है, ठीक है, तो वो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बट सेकेंड लेट्स चेक आउट। वैंड की एनर्जीज है यहाँ पर, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी गाइस निकल कर आ रही है। पेन तो मुझे दिख रहा है, हर्ट ब्रेक, सेपरेशन की एनर्जी है यहाँ पर, और काफी अपसेट भी आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि पर्सन तो क्या दुखी होंगे आपसे दूर होकर, नहीं, ये पर्सन बहुत दुखी है आपसे दूर होकर, ठीक है, और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इनको बहुत सी चीजें ना रियलाइज हो रही है, इनको रियलाइज हो रहा है ऐसे जैसे कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आप दोनों को अलग करना चाहती हैं। कोई तो इनको हो सकता है इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई इनकी मदर, कोई इनकी सिस्टर, कोई इनका फैमिली मेंबर हो सकता है जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, एंड कोई पर्सन है जो आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है, और अलग कर मतलब आउट ऑफ जेलसी हो सकता है कि कोई अलग करने की कोशिश कर रहा है, या कोई रीजन भी हो सकता है इस पर्सन का आप दोनों को अलग करने का, बट देयर इज समवन जो आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है, आपके पार्टनर का माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहा है, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, ना आपके पार्टनर रियलाइज कर पा रहे हैं कि कोई है जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ऐसे पर्सन की रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आ रही हो, वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ,
ठीक है, तो अगर कोई है ऐसा शख्स जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखकर खुश, उस पर्सन की रियलिटी भी आपके पार्टनर रियलाइज कर पा रहे हैं। ओके, ये कोई भी उनका फैमिली मेंबर हो सकता है। कोई फीमेल की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। पेज ऑफ सोर्स स्टॉकिंग की एनर्जी है, यानी ये पर्सन स्टॉक करना चाहते हैं। इनकी प्रॉब्लम पता है क्या है? इनकी प्रॉब्लम ये है, ये आकर साफ साफ बातचीत नहीं करते हैं, ये क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। जो इनके दिल में है ना, वो क्लियरली आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं ये, ठीक है। शायद क्लियरली कम्युनिकेट करे तो चीजों को हल भी कर सकें, लेकिन ये आपके सामने झुकना नहीं चाहते। वो होता ना कि पहले अगर बात कर लेंगे तो इनको लगता है कि ये झुक जाएंगे आपके सामने, इन्हें झुकना पड़ेगा आपके सामने, तो ये पहले बात करने से हिचकिचा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप आप लो, पर जरूरी नहीं है कि फर्स्ट स्टेप आप लो, ठीक है। ये उनकी इच्छा है, मैं वो आपको बता रही हूँ। आपको ऐसा करना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, राइट। सो कहीं ना कहीं ये आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई हिंट, कोई सिग्नल मिले, फर्स्ट स्टेप कोई आप ले लो, ठीक है। इन्हें एक और मौका चाहिए, इन्हें आपसे एक और मौका चाहिए, आपसे फिर से बात करना चाहते हैं। और इन्हें लगता है कि अगर इन्हें एक और मौका मिल गया तो फिर से ये इन चीजों को रिपीट नहीं करेंगे। ओके, सो वो एनर्जी में यहाँ पर पर्टिकुलरली देख रही हूँ। ये आपको आप दोनों के बीच में हो सकता है कि बहुत बुरी आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, बहुत कुछ कहा सुनी हुई है आप दोनों के बीच में, और आपके पार्टनर को लगता है कि जो भी वो कह कर गए हैं आपको, वो चीजें उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, वो चीजें उन्होंने गलत करी। अपने बर्ताव, अपने गलत बिहेवियर पर ये पर्सन बहुत ज्यादा शर्मिंदा और गिल्ट की एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ एक और नई खूबसूरत शुरुआत करने की एनर्जी भी देखते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपके साथ बहुत ख्वाब देखते हैं, यू नो, ये उस एनर्जी में बहुत ख्वाब है इनके आपके साथ, जो ये पूरा करना चाहते हैं। और उन्हें लगता है कि उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए उन्हें जो ये प्रॉब्लम आई है उसे सॉल्व करना होगा, राइट। तो यस, ये सोच रहे हैं इस बारे में, बट यस, अप्रोच करने में अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी भी अप्रोच करने में, ठीक है। अभी भी डर रहे हैं आपको अप्रोच करने में। तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की है। लेट्स चेक मोर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटाकल्स, काफी हार्ड वर्किंग है आपके पार्टनर। ओके, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, 6 of wands, Knight of Pentacles, Knight of Cups, okay, 7 of wands, and bottom में we have 8 of wands. Look, ये पर्सन बहुत ज्यादा बीते हुए मोमेंट्स को याद करते हुए नजर आ रहे हैं, जो टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड करा है, कुछ अच्छे मोमेंट्स, कुछ अच्छा टाइम जहां पर आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ करते थे, ठीक है। लाइक आप उन्हें खिलाते थे, जहां प्यार था, जिस मोमेंट पे केयर थी, वो उन मोमेंट्स को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं आज। फ्लैशबैक की एनर्जी है यहाँ पर, जहां पर बीते हुए मोमेंट में चले जाते हैं, ठीक है। और मतलब ऐसी किसी जगह से पास आउट करना जाना जहां पर आप दोनों अक्सर बैठा करते थे या अक्सर घूमा करते थे, तो वहां पर उन्हें आपकी याद आ जाती है, ठीक है। जब किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर आप अक्सर जाया करते थे, तो उन्हें आपकी याद आती है। या फिर कहीं से आपका नाम सुनाई देना, कहीं से किसी कॉमन फ्रेंड से उनकी बातचीत हो और वो पर्सन आपके बारे में पूछ ले, तो ऐसा कुछ यहाँ पर इनके साथ बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये फ्लैशबैक की एनर्जी में बहुत ज्यादा जाते हैं, स्पेशली जब भी अकेले बैठते हैं ना, अकेले होते हैं, तो ये पर्सन उस फ्लैशबैक की एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पर ये उस फ्लैशबैक की एनर्जी में चले जाते हैं। ओके, ये आपके लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अगर एक और मौका इन्हें मिल जाए तो अब ये अपनी गलतियों को रिपीट बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, सो वो एनर्जी में यहाँ पर इनके अंदर देख रही हूँ। और इनको ये भी रियलाइज हो रहा है कि सिर्फ प्यार, रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता है कि आप प्यार लो, रिलेशनशिप में आपको प्यार देना भी पड़ता है, ठीक है। तो इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्हें अब प्यार देना होगा, आपको सपोर्ट देना होगा, ठीक है। हमेशा ये आपसे लेते आए हैं, हमेशा आपसे एक आप गिविंग एनर्जी में रहे हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक गिविंग एनर्जी में आना चाहते हैं, जहां पर अब वो भी आपको प्यार देना चाहते हैं। तो उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर वो आपको प्यार नहीं देंगे ना, तो वो चीजों को सही नहीं कर पाएंगे। तो अब वो आपको प्यार भी देना चाहते हैं और आपकी केयर भी करना चाहते हैं। सो मुझे आप बहुत ज्यादा आपके पार्टनर अब एक गिविंग एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं। या आपको यहाँ पर भी स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर और आप एक सेम ऑर्गेनाइजेशन में या सेम वर्क प्लेस में जॉब करते हो, ठीक है। आपके पार्टनर या फिर आपके पार्टनर कोई फैमिली बिजनेस है उनका, ठीक है, जिसे वो हैंडल करते हैं। एंड फाइनेंशियली काफी स्टेबल आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं वो,
ओके एंड अगर ये आपको छोड़कर भी गए थे ना, तो आई कैन सी दैट एनर्जी, ये खुश नहीं है। आपको छोड़कर जाना, आपसे दूर जाने में ये खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। ये भी आपको छोड़कर गए ना, तो बहुत भारी मन से गए हैं ये पर्सन। ये जाना तो नहीं चाहते थे, डेफिनेटली इनके ऊपर कोई प्रेशर था, कोई प्रॉब्लम थी, और अब ये उस प्रॉब्लम को दी एंड कर कर आपके पास वापस आना भी चाहते हैं, राइट? चलो कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। वो आपसे कहना चाहते हैं कि तुम ही मेरी सोलमेट हो, तुम ही मेरे सोलमेट हो, तुम जैसे भी हो, फ्रॉम इनसाइड फ्रॉम आउट, तुम मुझे बहुत पसंद हो। ये आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है पर्सन, ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं और आपकी लाइफ में वापस आ जाना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं आपसे कि मैं सारी होप्स खो देता हूँ कई बार, पर कई बार बहुत होपफुल भी हो जाता हूँ। मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ इस सिचुएशन पर, लेकिन मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम भी मुझे मिस करते हो। तुम्हारे फोन में आज भी मेरे पिक्चर्स हैं, मेरे वीडियोस हैं, और तुम मुझे आज भी बहुत मिस करते हो। मैं रोता किसी के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे अपने आप रोना भी आ जाता है, मेरा दिल भी भर आता है। मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ, तुम्हारी प्रेजेंस को फील करना चाहता हूँ, या तुम्हारी प्रेजेंस को फील करना चाहती हूँ। ओके, सो ये कुछ उनके मैसेजेस हैं आपके, राइट? तो यस गाइज, ये आज रीडिंग है आपके पार्टनर की। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखें। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें। ये थी आज की रीडिंग। साथ ही साथ जो लोग टैरो कोर्स मेरा है, ठीक है, अगर आप टैरो रीडर मेरी तरह बनना चाहते हो, टैरो कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी बुकिंग्स ऑन है। आप टैरो कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्रिस्टल्स लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। So this is all for today. Thank you. Bye bye. Take care, guys.